हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों एल्केन्स के बारे में। ओके, व्हाट इज एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स, इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं बच्चों। पैराफिन्स को अगर हम डिफाइन करें, पैरम पैरम मीन लेस और लिटिल, एंड एफिन्स एफिनिटी। मतलब ये पैराफिन्स होते हैं, लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके, और फाइनली इनका चीफ मेंबर जो होता है, चीफ मेंबर ऑफ एल्केन, चीफ मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन इज CH4। मेथेन को क्या बोलते हैं बच्चों? चीफ मेंबर बोलते हैं। और इसका चीफ सोर्स होता है, चीफ सोर्स ऑफ एल्केन of CH4 is नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेथेन का चीफ सोर्स होता है बच्चों। और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी चीफ सोर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम चीफ सोर्स क्या होता है बच्चों? पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। तो बात करें एल्केन के चीफ मेंबर की, मेथेन होता है। मेथेन को बच्चों कहते हैं नेचुरल गैस। और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका चीफ सोर्स क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। क्लियर? पेट्रोलियम। यहां पर बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेथेन होता है इसको इज आल्सो नोन एज मार्स गैस एंड फायर गैस। इसको हम बोलते हैं मार्स गैस एंड फायर गैस। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्स गैस एंड फायर गैस। तो यहां बच्चों अब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को किस तरीके से लैब में बनाया जाता है? तो बहुत सारी रिएक्शंस प्रिपरेशन है यहां पर। फर्स्ट जो प्रिपरेशन है बच्चों वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? इसमें बच्चों एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट करा देते हैं, सोडियम मेटल से। तो हमको यहां एल्केन प्राप्त होता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए, जनरली RX, ये 2 मोल्स हमने ले लिए एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड प्लस 2Na। प्रेजेंस किसके लिए? हमने ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहां से बच्चों ये जो है 2Na, 2NaX बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा, वो बनेगा RR, दैट इज कॉल्ड एल्केन। ये RR एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये कहलाती है बच्चों वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसको डेफिनेशन, व्हेन 2 मोल्स ऑफ alkyl halide react with sodium in presence of dry ether, then alkane is obtained। क्लियर? तो इस तरीके से वुड्स रिएक्शन होती है। हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3Br, CH3Br plus 2Na
ड्राई ईथर CH3 और ये बाई प्रोडक्ट बच्चों निकल जाएगा 2NaBr। इसका नाम क्या है? एथेन। क्या है? एथेन। यहां पर हमने बच्चों क्या लिया है? सेम एल्किल हैलाइड लिया है। अगर हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल चेंज कर दें, यानी डिफरेंट कर दें, दोनों अलग अलग कर दें, तो यहां पर फाइनली एल्केन का मिक्सचर प्राप्त होगा हमको। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं आगे इसको इसका मिक्सचर के बारे में बताता हूं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन का मिक्सचर देखिए किस तरीके से। जैसे ये आपने ले लिया 1 मोल ले लिया आपने बच्चों CH3Br, और दूसरा मोल ले लिया CH3CH2Br प्लस 2Na ड्राई ईथर। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? मिक्सचर। किस तरीके से मिक्सचर मिलेगा देखिए। ठीक, अब CH3, या हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये है क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे एल्केन कौन कौन सा बनेगा। फर्स्ट, पहला रिएक्शन आपने ले लिया CH3Br, CH3Br प्लस 2Na ड्राई ईथर CH3CH3 प्लस 2NaBr। सेकेंड रिएक्शन CH3CH2Br, CH3CH2Br प्लस 2Na in presence of dry ether CH3CH2CH3 plus 2NaBr। थर्ड रिएक्शन अब वन टाइम आपने बच्चों ले लिया CH3Br एंड वन टाइम ले लिया CH2Br प्लस 2Na in presence of dry ether CH3CH2CH3 plus 2NaBr। अब देखिए यहां पर तो फर्स्ट रिएक्शन में एथेन है, और यहां है ब्यूटेन, और यहां है प्रोपेन। तो इस तरीके से हमको मिक्सचर मिला है किसका? एथेन का, प्रोपेन का एंड ब्यूटेन का। क्लियर? तो हम अगर सेम मॉलिक्यूल लेंगे तो इवन नंबर एल्केन मिलेगा हमको। ठीक है, और अगर हम डिफरेंट ले लेंगे, डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेंगे, तो हमको मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, और ये मिक्सचर जो होता है यहां पर देखिए, एक चीज और बता दूं बच्चों में। चलिए, ये मिक्सचर क्या करता है, जैसे यहां पे इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये एक साथ मिल रहा है। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट, और इनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कहें कि एल्केन को अलग कर लें, प्रोपेन को अलग कर लें, ब्यूटेन को अलग कर लें, उसका रीजन है क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही क्लोज होता है एक दूसरे के। तो क्लोज बॉइलिंग पॉइंट के कारण इनको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है। तो दीज एल्केन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप लिख सकते हैं दीज एल्केन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वुड्स रिएक्शन होती है बच्चों। अब इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है देखिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Rx।
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ और एक्स, अब यहां पर आपने ले लिया जैसे आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर एंड आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल। तो ये जो है क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर। तो इस तरीके से वोट्स रिएक्शन कंप्लीट होती है बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑलवेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। इसमें क्या होता है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड एट एनोड। बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या लिया, सॉल्ट ले लिया CH3COO Na, ये सोडियम सॉल्ट है, सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कराएंगे बच्चों, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। क्लियर। यहां पर बन जाएगा CH3CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। क्लियर। तो इस तरीके से ये एल्केन और CO2 एनोड पर प्राप्त होता है बच्चों, और ये प्रोडक्ट कैथोड पर मिलता है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होती है। क्लियर। यहां पे आपने क्या लिया, ये है, इसे कहेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, जब सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब एनोड पर एल्केन एंड कैथोड पर NaOH एंड H2 प्राप्त होता है। क्लियर। फाइनली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज, ये लिया आपने 2 मोल्स किसके लिए लिए, CH3COO Na के। क्लियर। क्या करा रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है। 2CH3COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। क्लियर। इसे कहेंगे एसीटेट आयन एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम आयन एट एनोड, एट एनोड। अब एनोड पर क्या मिलेगा, देखिए, अब ये आयन है, एसीटेट आयन है, इसको हम ले लेंगे CH3COO नेगेटिव, 2 लिए हैं, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो हमको ये न्यूट्रल फॉर्म में मिल जाएगा, 2CH3COO, ये हो गया न्यूट्रल फॉर्म में। फाइनली इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहां पर आपको एल्केन CH3CH3 प्लस CO2 इस तरीके से आपको एल्केन मिलेगा। आप लगा सकते हैं 2 मोल्स ले लेते हैं CO2 के, दैट इज एथेन। तो इस तरीके से एनोड पर आपको क्या मिल गया, एल्केन। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, उसको आप कैथोड पर ले सकते हैं। क्लियर। दैट इज एट, अच्छा एक मेथड में और यहां बता सकता हूं आपको, जैसे दैट इज और करके, इसको और किस तरीके से प्राप्त करते हैं हम। ठीक है। जैसे पहला फर्स्ट CH3CO, एसीटेट आयन लिया आपने, यहां से आप 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा बच्चों, फ्री रेडिकल। किस तरीके से, देखिए, CH3 डबल बॉन्ड OO, ये इस तरीके से। ठीक है। अब फाइनली इसको जब आगे, ये क्या है,
अलग कुल मिलाकर ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। और ये बन गया आपका एसीटेट, एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, फाइनली क्या होगा इसमें, देखिए एसीटेट फ्री रेडिकल सेकेंड स्टेप आपने ले लिया CH3, देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा बच्चों, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहां। तो इस तरीके से आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा और ये निकल जाएगा CO2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, अब 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एल्केन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से CH3CH3। क्लियर। तो इस तरीके से भी आप इस मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर। आपने किया क्या, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस किया, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से हैं, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, निकाल दिया यहां से, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी एसीटेट फ्री रेडिकल मिल गया। ऑब्टेन्ड एसीटेट फ्री रेडिकल में होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन होगा, आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब मिथाइल यानी 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, एल्केन, मतलब एथेन। क्लियर। तो एक मेथड आपका ये हो गया। अब ये तो हो गया एट एनोड। अब बात करते हैं इसकी, देखिए ये एट कैथोड, एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या है, यानी 2Na+। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 2Na। अब यहां पर हमने क्या लिया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब ये 2 ऑब्टेन 2NO, ऑब्टेन्ड 2Na+HOH, यानी वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो यहां बन जाएगा बच्चों 2NaOH+H2। बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स यहां वाटर के ले लीजिए। तो इस तरीके से कैथोड पर क्या मिला आपको, 2NaOH H2 और एनोड पर CH3CH3। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, यानी कॉलवे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। अच्छा एक चीज और है बच्चों, यहां पे नोट कर सकते हैं आप कि CH4 कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस मेथड, मतलब इस मेथड से हम मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है, आ सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता इस मेथड से। दूसरी बात क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन की पीएच चेंज हो जाती है। रिएक्शन की पीएच क्यों चेंज होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए बेस का फॉर्मेशन हो रहा है NaOH। जैसे ही NaOH का रिएक्शन स्टार्ट होती है और NaOH का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, रिएक्शन की पीएच चेंज हो जाती है। क्लियर। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि इस मेथड द्वारा ओनली इवन नंबर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ऑड नंबर का नहीं होता है, क्योंकि पहला पॉइंट मेथेन ऑड नंबर है। ओके। तो इस तरीके से सेकेंड मेथड कॉलवे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, फटाफट स्क्रीनशॉट लिया। नेक्स्ट मेथड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या देखिए, हमने एल्कीन और एल्काइन लिया है, मतलब यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप लेंगे और प्लस H2, प्रेजेंस किसकी लेंगे, कैटालिस्ट।
टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर बच्चों आपको सिंगल बॉन्ड, तो यहां ये क्या है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, और ये सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्केन। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल रिएक्शन ले सकते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया यहाँ नंबर 1 RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। आपने यहाँ क्या ले लिया, निकल कैटालिस्ट लिया है और क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट। यहाँ बन जाएगा RCH2RCH3 यानी RCH2CH3, ये है बच्चों एल्केन। और यहां पर ये क्या लिया हमने, एल्कीन। एल्कीन जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, सेम कंडीशन CH3CH3, क्या मिल गया बच्चों, एथेन। क्लियर। तो R यहां पर क्या है, एल्किल ग्रुप है। यहां पर आप और भी बड़ा एल्कीन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो यहां आप ले सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस। अब देखिए यहां सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो हमने 1 मोल हाइड्रोजन लिया है। अब यहां पर कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 मोल्स हाइड्रोजन की नीड होगी हमको। और सेम कंडीशन RCH2CH3, ठीक है। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने 1 मोल हाइड्रोजन लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। फिर से आपने रिएक्शन रिपीट करा दी, तो यहाँ RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, यहां पर देखिए आपने क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिया है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यहाँ पे निकल हो सकता है, पीटी हो सकता है, एंड पैलेडियम हो सकता है। क्लियर। तो अनसेचुरेटेड मोल्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेचुरेटेड मोल्स में, ठीक है। दैट इज एल्कीन से एल्केन, एल्काइन, इसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन। एल्काइन जैसे एग्जांपल ले लिया आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2H2 CH3 एथेन। क्लियर। तो नॉर्मली इसे हम क्या कहेंगे, जैसे एथीन लिया है आपने, एथीन से क्या बन जाएगा बच्चों, इथेन, एंड इथाइन से इथेन, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। क्लियर। तो इस तरीके से हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। और नेक्स्ट मेथड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है बच्चों, जैसे RX, ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। आपने रिडक्शन कराया है किससे, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, और एक नेसेंट हाइड्रोजन होता है, ये सिंगल होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, यानी H2 की कंपेयर में ये उससे बहुत अधिक रिएक्टिव होता है बच्चों। तो इसके साथ एल्किल हैलाइड जो है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, RH एल्केन, और यहां क्या निकल जाएगा, HX। तो इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट।
using any of the following reagent, मतलब जो रिएजेंट मैं नीचे लिख रहा हूं इसमें से कोई सा भी रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस HCl। Zn प्लस HCl, आप Zn के साथ एसिटिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। आप Zn के साथ Cu ऑब्लिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड बच्चों होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, किसका कराएंगे, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन एक तो होता है कार्बोक्सिलेशन और एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का ऐड होना और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूव होना। तो यहां CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, जैसे कार्बोनेट की फॉर्म में। क्लियर, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहां पर एजेंट लेंगे, रिएक्शन जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी, RCOONA। ये आपने क्या ले लिया, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये चीज, ये यहां से ये चीज रिमूव हो जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट, Na2CO3 बचेगा क्या, RH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आप यहां एग्जांपल ले सकते हैं, R की जगह ले सकते हैं CH3COO Na NaOH, इसे सोडा लाइम भी कहते हैं। CH3H प्लस Na2CO3 क्या है, मतलब मेथेन, मेथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, तो ये कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, व्हेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली विद सोडा लाइम। क्लियर, सोडा लाइम, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, सोडा लाइम, ठीक है। तो सोडा लाइम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मेथेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अगला मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ GR, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमको क्या मिलेगा, एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल RMgX, ये है बच्चा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यानी GR। हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, HOH। हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने, तो यहां पर मिलेगा आपको RH प्लस MgOH X एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहां पर आप ले सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजन का कोई एग्जांपल, जैसे CH3MgI प्लस HOH। क्लियर, यहां मिल जाएगा आपको CH3H मेथेन और ये हो जाएगा MgOHI। क्लियर, तो इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्लियर। नेक्स्ट मेथड बच्चों, कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। स्पेशली इस मेथड का यूज
अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करने में किया जाता है। इस मेथड द्वारा अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली इसमें मिथाइल ब्रोमाइड लिया आपने और एलआई मेटल से रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद Li in presence of ether, then methyl lithium is obtained. Obtained methyl lithium is react with CuI, clear, and obtained lithium dimethyl cuprate. Obtained lithium dimethyl cuprate react with ethyl bromide, then propane is obtained with बाई प्रोडक्ट CH3Cu एंड LiBr। तो इस तरीके से बच्चों एल्केन की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है मैंने बताई है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन।